हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड वर्सेस मी में। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के आत्महत्या के मामले में क्या कुछ खुलकर नया आया है, क्या कुछ मुंबई पुलिस ने नया बताया है। वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं आप सबके सामने बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो टाइमिंग आया है वो आया है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे दोपहर के बीच। अनुमान अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 से 6 घंटे का भी गैप रह सकता है, मतलब 4 घंटे का भी रह सकता है, 6 घंटे तक का भी गैप लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट है या जो एक्सपर्ट्स हैं जो फॉरेंसिक जांच वाले जाते हैं तो वो सारे ऐसा बताते हैं कि 6 घंटे तक भी मैक्सिमम हम टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ जो टाइम आया है वो 2.5 घंटे का कैलकुलेशन लेकर चला गया है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में हुआ है। अब पुलिस का ये भी कहना है कि घर में उस टाइम 4 लोग मौजूद थे, घर में उस टाइम 4 लोग मौजूद थे, तो उन चारों को कुछ पता भी नहीं चला, है ना। उन चारों को कुछ पता भी नहीं चला कि कमरे के अंदर कुछ हुआ भी है या किसी की कोई चीखने चिल्लाने की कुछ आवाज़ भी आई। ऐसा पूछताछ में या जांच में कोई भी चीज़ खुलकर सामने नहीं आया, जबकि उन चारों लोगों से ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी है। अब बात करते हैं कि जब पुलिस की टीम सुसाइड के बाद जब इन्फॉर्मेशन दिया गया पुलिस को और जब पुलिस घर पे पहुंची तो सुशांत सिंह राजपूत जी के जो कमरे की जो लॉक को जो खोलना था उसके लिए बुलाया गया था एक ताला चाबी अनुमान जो बनाने वाले जो मार्केट में होते हैं, जो डुप्लीकेट कीज़ बनाते हैं, उसे बुलाया गया था। तो उसने जब की बनाया और खोला तो पुलिस का ये मानना है कि ऐसे लोगों को अनुमान ये पता चल जाता है कि पहले इस की के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है या नहीं की है। तो अब अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो चश्मदीद गवाह भी है, क्योंकि जब दरवाज़ा खुला, जब उसने खोला तो उसने सबसे पहले कहीं ना कहीं उसकी भी नज़र सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मेरे सामने फ़ैन है तो ऑटोमेटिक अगर मैं एक लॉक खोलने वाला हूँ, मैं बना के खोलूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी नज़र पहले पड़ेगी। तो उसको चश्मदीद गवाह बनाया गया और उससे पूछताछ की गई और उससे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली गई कि क्या तुमने जब चाबी जब बनाया लॉक को खोलने के लिए तो क्या तुम्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि पहले से इसमें किसी ने कुछ कोशिश करी हो। मतलब कोई ज़बरदस्ती होता है ना कि आप किसी ताले में ज़बरदस्ती कोई की लगा के अगर खोलने वोलने की प्रयास करते हो तो उसका एक अलग फील आता है। ये जो टेक्नीशियन है जो उस काम में अनुभव रखते हैं उन्हें ये चीज़ें समझ में आती है, तो इसलिए उसे भी गवाह बनाया गया। तो उसका जवाब था नहीं, मतलब उसे कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि पहले से इस लॉक को खोलने के लिए या किसी भी तरह का इसमें कोई प्रयास किया गया है। अब जो मेन बात आ जाती है, पुलिस का ये कहना है कि डॉक्टर कलसी चावला जो हैं वही डॉक्टर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन, यानी कि जब से वो डिप्रेशन में थे तब से उनका इलाज रेगुलर कर रहे थे। और डॉक्टर कलसी चावला और सुशांत सिंह राजपूत का जो मिलना हुआ वो लगभग 8 महीने पहले की मुलाकात है और 8 महीने बाद से ही, मतलब 8 महीने पहले से ही वो मेडिसिन रेगुलर ले रहे थे। बीच में उन्होंने मेडिसिन छोड़ी थी। तो बात ये होती है कि अगर आप एक नॉर्मल बुखार की वजह से भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूछता है कल क्या खाया था, गर्मी का मौसम था तो धूप से आने के बाद पानी तो नहीं पी लिया था, ऐसा क्या किया, तो ये बहुत सारी तरह की सवाल जवाब करता है। लेकिन अगर आप एक डिप्रेशन के मरीज़ हो और आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे सारी चीज़ें पूछता है, वो भी तब जब आप एक सेलिब्रिटी हो। आपके काम के बारे में, आपके पर्सनल रिलेशंस के बारे में, आपका फ्रेंड सर्कल, आप कहाँ रहते हो, कैसे कब उठते हो, कब खाते हो, कब पीते हो, कब सोते हो, ड्रिंक करते हो कि नहीं करते, स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते, ये सारी चीज़ें, किस चीज़ में आपकी रुचि है, क्या जिस चीज़ में आपका हॉबी है, रुचि है, वो आप करते हो नहीं करते, बहुत तरह की सवाल जवाब होते हैं। अब डॉक्टर कलसी चावला अभी तक पुलिस के पास नहीं आए, अभी तक पुलिस से ना वो मिले हैं ना पुलिस को उन्होंने बयान दिया है। उनके जो रिसेप्शन पे जो भी थे, उनके पीए या रिसेप्शन काउंटर पे से जिसने भी कुछ बोला हो, उन्होंने ये बोला है कि उनकी खुद की अपॉइंटमेंट है, कल तक की अपॉइंटमेंट थी तो वो नहीं आ पाएंगे आज या कल में, मतलब आज हो गई 22 तारीख, सॉरी 22 नहीं 23 हो गई आज, तो 23 या 24 इन दोनों में से किसी एक दिन वो आकर अपना पुलिस को अपना बयान दर्ज करा देंगे। तो देखने लायक ये होगा कि जो बातें मैंने बोली
वो एक बहुत और जेन्यून बात मैंने बोला है कि एक डॉक्टर सारी चीज़ें डिप्रेशन के मरीज़ से पूछता है और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है कि उसी के बेसिस पे फिर वो मेडिसिन स्टार्ट करता है। ऐसी मेडिसिन स्टार्ट नहीं कर देता कोई भी डॉक्टर, खास करके तब जब वो एक सेलिब्रिटी हो। तो देखते हैं कि इस जांच में अब उनसे पूछताछ होगी तो क्या कुछ खुलकर सामने आता है, क्या वो उनके रिलेशनशिप्स, उनका काम, प्रोफेशंस, किस चीज़ में कहाँ क्या प्रॉब्लम थी, किससे प्रॉब्लम था, कितना सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें बताया है और वो कितना डॉक्टर को बताते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और देखने लायक होगा कि क्या पूछताछ में खुलकर नया हमारे सामने आता है। तो जैसे ही उनका बयान हो जाएगा उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, जब मुंबई पुलिस यानी कि बांद्रा पुलिस जब ऑफिशियली बोलेगी उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। सोशल मीडिया पे देख के मैं आप लोगों को कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। अब देखो, मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो का जो ये पॉइंट है इसको अच्छे से समझना अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में कुछ तो। अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, वीडियो से बाहर जा सकते हो, घर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए, फांसी जो लगाई गई है, ठीक है, फांसी जब लगी है तो आप देखेंगे कि ना तो उसमें रस्सी का इस्तेमाल हुआ है, ना उसमें बेडशीट का इस्तेमाल हुआ है। फांसी में जो इस्तेमाल हुआ है वो सुशांत भाई ने अपने ही कुर्ते का इस्तेमाल किया है, जो उसको वो डेली यूज़ में या कभी कभार पहनते होंगे, उस कुर्ते का इस्तेमाल किया है। दूसरा, फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक टीम, एक्सपर्ट्स, पुलिस, सबका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में किसी भी प्रकार का कोई स्टूल, किसी भी प्रकार का कोई टेबल हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब वहाँ से उन लोगों ने बरामद नहीं किए है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में और एक्सपर्ट्स का और पुलिस का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो बेड है, बेड से जो फ़ैन की डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इजीली वो खुद से जो इनकी जितनी उनकी हाइट है उस हाइट के हिसाब से वो इजीली खुद को हैंग कर सकते थे और जैसा उन्होंने किया। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका, फॉरेंसिक जो टीम है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये भी पॉसिबल है, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर गैप नहीं भी हो तब भी आप हवा में जंप करके या जैसे भी, या रस्सी को पकड़ के आप होता है हवा में जंप कर लिया तो वो आपको फंस सकता है और आप हैंग हो सकते हो, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत ने किया है। तो ये लोग उसको मर्डर मानने को तैयार नहीं है। अब मर्डर मानने को तैयार क्यों नहीं है उसका एक रीज़न मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के गले पे जो मार्क बनता है डेथ के बाद, जब कोई फांसी लगाता है तो उसके बाद जो मार्क बनता है वो वी मार्क पाया गया फॉरेंसिक जांच में, वो वी मार्क आया। अब वी शेप क्या होता है, ये है ना, वी होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, अगर आप या कोई या मैं किसी को या कोई मुझे, अगर मेरा गला दाब के मुझे मारने की कोशिश करे तो जब आप किसी का गला दबाएंगे ना तो वो ओ शेप बनता है, मतलब आप राउंड शेप में उसका गला पकड़ते हो तो वो ओ शेप बनता है। तो फॉरेंसिक टीम ये इस पे एक वो जांच करती है कि अगर ओ शेप है मतलब किसी ने इसका गला दबाया, गला दबाने के बाद इसे टांग दिया तो पहले ओ आएगा, उसके बाद अगेन वी शेप आ जाएगा। तो वी शेप बहुत लिटिल बिट आता है क्योंकि आदमी पहले ही मर चुका होता है और उसकी बॉडी हल्की हो जाती है। लेकिन उनके गले पे जो पाया गया वो क्या पाया गया, वी शेप। मतलब वी शेप क्यों, कि जब आप फांसी लगाते हो तो आप पहले पूरे गले में लगाओगे, जब आप लटकते हो तो आपका वेट नीचे की तरफ झूल जाता है, तो जो फंदा आप ऐसे लगाते हो वो ऑटोमेटिक जैसे आप झूलते हो ऐसा हो जाता है, तो वो आपको यहाँ पे, समझ रहे हो आप, तो ये पोर्शन जो है वो वी शेप बना देता है। तो वो वी शेप पाया गया, इसलिए अब फॉरेंसिक टीम, सारे एक्सपर्ट्स और पुलिस इसको सुसाइड डिक्लेयर कर चुकी है। अब सिर्फ यही बचा है कि उस सुसाइड का रीज़न क्या है, सुसाइड की वजह क्या है, उस तक पहुंचने के लिए डॉक्टर कलसी चावला का बयान ज़रूरी है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब उनका बयान जब आएगा तो उसी से सारे खुलासे होंगे कि हाँ इसमें और क्या क्या खुलकर सामने आता है। अब ये सारी चीज़ें देखने लायक होगी। अब आज और कल में जब डॉक्टर कलसी चावला का जब से पूछताछ होगी और उसका जब ऑफिशियल बयान, जब पुलिस अपना प्रेस रिलीज़ करेगी या पुलिस ऑफिशियली आकर बताएगी, उसके बाद जब खबर मुझ तक आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ आप सबको। पुलिस ने
सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की घर की मिसिंग थी, सुशांत सिंह राजपूत के जो पूरा अपार्टमेंट था जिसमें वो रहते थे, उस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा 13 जून की रात से बंद था और 13 जून की रात में सुशांत सिंह राजपूत के 2 फ्रेंड आए थे जिनके साथ उन्होंने पार्टी की थी। पुलिस ने इस पे कोई भी ऑफिशियली बयान देने से मना कर दिया है। इवन कि उन्होंने मीडिया को खुद कहा है कि ये बातें हमें आपके थ्रू से पता चल रही है, हमें पता नहीं था, लेकिन अगर ऐसा है तो हम इसकी भी जांच करेंगे। ये बात अभी तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि ऐसा क्यों पुलिस ने बोला, कि उनको पता ही नहीं था और आपके थ्रू पता चला, तो अब हम इसकी जांच करेंगे। तो अगर 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत जी घर पे पार्टी कर रहे थे तो वो अकेले नाच रहे होंगे या फिर अपने घर के नौकरों के साथ नाच रहे होंगे और पुलिस को पता ही नहीं अभी तक कि वो 2 फ्रेंड कौन थे। खैर, बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही कुछ नई खबर आती है मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा। तब तक प्लीज़ प्रे करते रहिए कि सुशांत भाई को जस्टिस ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।